सोचो अगर मैं कहूँ कि अर्थ के ओशंस में इतना गोल्ड छुपा है कि उससे सारे कॉन्टिनेंट्स को कवर किया जा सकता है, बिलीव करोगे? लेकिन फिर भी आज तक कोई इस गोल्ड को निकाल नहीं पाया। आखिर क्यों? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ओशन के पानी में बहुत छोटी क्वांटिटी में डिसॉल्व्ड गोल्ड मौजूद है। जब पूरे ओशंस का एस्टिमेट लगाया जाता है तो टोटल अमाउंट बहुत ज्यादा निकलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये गोल्ड इतना ज्यादा डाइल्यूट है कि 1 लीटर या 1 टन समुद्री पानी में सिर्फ माइक्रोस्कोपिक अमाउंट ही मिलता है। इसलिए उस गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने की कॉस्ट उस गोल्ड की एक्चुअल वैल्यू से कई गुना ज्यादा हो जाती है। दैट्स अमेजिंग। सोचो अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा घर है जो सिर्फ 90 मिनट्स में पूरी अर्थ का एक चक्कर लगा लेता है। बिलीव करोगे? ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये रियल टेक्नोलॉजी है। इसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS। ये अर्थ के अराउंड लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है। इतनी स्पीड कि अगर आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहो तो ISS उस डिस्टेंस को सिर्फ कुछ मिनट्स में ही कवर कर देगा। और सबसे अमेजिंग बात, ISS सिर्फ 90 मिनट्स में अर्थ का एक कंप्लीट ऑर्बिट फिनिश कर देता है। इसका मतलब वहां रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स हर दिन में लगभग 16 सनराइज और 16 सनसेट्स दिखते हैं। दैट्स अमेजिंग। सोचो अगर मैं कहूँ कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो अर्थ पर नहीं मार्स पर है और वो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। बिलीव करोगे? ये कोई CGI नहीं, ये रियल स्पेस साइंस है। इस जाइंट वोल्केनो का नाम है ओलंपस मोन्स। ये मार्स पर मौजूद है और इसकी हाइट लगभग 22 किलोमीटर है। कंपेयर करो, माउंट एवरेस्ट की हाइट लगभग 8.8 किलोमीटर है। मतलब ओलंपस मोन्स एवरेस्ट से करीब 3 गुना ऊंचा है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि मार्स की ग्रेविटी अर्थ से बहुत कम है और वहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स भी अर्थ की तरह एक्टिव नहीं है। इसी वजह से लावा बार बार एक ही जगह जमा होता गया और लाखों सालों में एक जाइंट वोल्केनो बन गया। दैट्स अमेजिंग। सोचो अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ एक दिन उसके पूरे साल से भी लंबा होता है। बिलीव करोगे? ये किसी साई-फाई मूवी की स्टोरी नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम की रियलिटी है। इस प्लेनेट का नाम है वीनस। अर्थ पर एक दिन सिर्फ 24 आवर्स का होता है, लेकिन वीनस को अपने एक्सिस पर एक बार घूमने में लगभग 243 अर्थ डेज लगते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, वीनस को सन का एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 225 अर्थ डेज लगते हैं। मतलब वीनस पर एक दिन उसके पूरे साल से भी लंबा है। दैट्स अमेजिंग। सोचो अगर मैं कहूँ कि जो बनाना आप रोज खाते हो वो एक्चुअली रेडियो एक्टिव है, तो क्या आप उसे खाना बंद कर दोगे? रुको, पहले पूरी साइंस समझ लो। बनाना के अंदर पोटेशियम नाम का एक इंपॉर्टेंट मिनरल होता है। इस पोटेशियम का एक बहुत छोटा नेचुरल पार्ट पोटेशियम 40 होता है, जो नेचुरली रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इसी वजह से टेक्निकली हर बनाना थोड़ा सा रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसकी रेडिएशन इतनी कम होती है कि ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं होती। दैट्स अमेजिंग।